नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज हम बात करेंगे अलीगढ़ की धरती की। वह धरती जहां 14 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, जहां 14 सितंबर को राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर की शिलान्यास करेंगे। आज इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की स्थापना के पीछे एक कितना बड़ा और कितना लंबा संघर्ष रहा। छात्र राजनीति से जुड़े सौरभ चौधरी इस विषय पर हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। अगर हम बात करें, क्योंकि 14 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी अलीगढ़ की धरती पर आ रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का शिलान्यास और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कितनी खुशी हो रही है जिसके लिए आपने एक लंबे समय तक संघर्ष किया। ये एक नए इतिहास का उदय है निश्चित रूप से, और मैं जितनी तारीफ और जितना आभार उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का करूं, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करूं, क्योंकि मुझे ध्यान है वो सन और वो तिथि कि जब 5 सितंबर 2011 का वाकया कि धर्म समाज महाविद्यालय की धरती से एक नए विश्वविद्यालय की शुरुआत इस अलीगढ़ में हो, इस अलीगढ़ की धरती पर एक नया विश्वविद्यालय स्थापित हो, उसकी शुरुआत धर्म समाज महाविद्यालय के गांधी मैदान से की गई। उसके बाद ये लगातार 9 वर्ष तक आंदोलन चला, तब जाके एक सफलता हम लोगों को हासिल हुई। इस दरमियान सपा और बसपा के शासनकाल में यदि मैं उन चित्रों को देखता हूँ तो रूह कांपती है। बसपा काल में, सपा के काल में हमारी पीठों पर पुलिस की लाठियों के गहरे गहरे निशान हुआ करते थे। उसके बाद समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिलती थी केशव जी कि हम पर अन्य गंभीर धाराओं में फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ऐसे करते करते मुकदमाओं की संख्या इस 9 साल के कार्यकाल में हम पर 24 हुई। उसके बाद में जब भाजपा की सरकार आई, योगी जैसे सन्यासी ने इस उत्तर प्रदेश का शासन संभाला, तब हमें कुछ उम्मीदें जगी। लेकिन हमने अपना आंदोलन जारी रखा, हमने अपनी भूख हड़तालें जारी रखी, हमने प्रशासन से बात करना, शासन में बात करना हमने जारी रखा। और 2018 में सबसे अंतिम आंदोलन अलीगढ़ के कलेक्ट्रेट का कम से कम 10,000 छात्रों के साथ घेराव करना, वो सफलता की ओर लेके गया। और योगी जी ने लखनऊ से बैठकर देखा उस आंदोलन को, और उसी दिन उन्होंने निर्णय किया कि अलीगढ़ में एक नई यूनिवर्सिटी दी जाएगी। अखिलेश यादव जी ने 3 बार गुमराह करने के बाद चौथी बार में यह कह दिया हमसे कि वहां पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसा संस्थान है, आपको क्या आवश्यकता है, अलीगढ़ को क्या आवश्यकता है, अलीगढ़ के छात्रों को क्या आवश्यकता है इस यूनिवर्सिटी की। लेकिन हमने उनसे पूछा, क्या ऐसा है कि अलीगढ़ से वित्त पोषित कॉलेज, कासगंज, एटा, हाथरस, क्या ऐसे कॉलेज हैं कि जिनको एएमयू से आप जोड़ने की हिमाकत कर सकते हैं? या आप इतना कर सकते हैं कि एएमयू के अंदर जो 1.5% वो भी विशेष समुदाय का छात्र पढ़ता है, क्या आप सभी समुदाय के वहां पर 50% छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे? इतना कहने पर मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव जी के पास कोई जवाब था। जहां पर संघर्ष छोटा हो, जहां पर संघर्ष बड़े की बात चल रही हो, उस संघर्ष को जिसको क्रॉस करना हो, जिस अवधि को आपको प्राप्त करना हो, उस एक छोटी लकीर के सामने आप बड़ी लकीर खींच दीजिए। और वही काम हमने किया। मुकदमाओं की परवाह करे बिना, अपने कैरियर की परवाह करे बिना, यहाँ पर बर्बाद हुआ कैरियर तो उन दर्जन भर होंगे ऐसे छात्र नेताओं का। लेकिन मैं समझता हूँ, मुझे खुशी है अपना कैरियर बर्बाद करके लाखों छात्रों का कैरियर आज संवरने जा रहा है। आज अलीगढ़ की धरती पर वो विश्वविद्यालय बनने जा रहा है जिसकी कभी हमने कल्पना की थी 2011 में। फिर एक और चुनौती थी। ये 9 साल का संघर्ष बहुत छोटा नहीं था, बहुत कम शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को देखते थे जो अलीगढ़ की पावन धरती पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के जमीन पर बसा हुआ है। उन्होंने उस जमीन को दान करके ये अपेक्षा की होगी उस यूनिवर्सिटी से कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी संचालित होगी तो वहां से देशभक्त निकलेंगे, वहां से उच्च शिक्षा हासिल करने वाले नौजवान देश की सेवा करेंगे। लेकिन वहां तो उल्टा हुआ। वहां तो एक पीएचडी करने वाला नौजवान कश्मीर आज़ादी की बात करता है, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, और वो उसके बाद में आतंकवादी बन जाता है और कश्मीर की घाटी में भारतीय जाबाज सैनिकों के हाथों से मारा जाता है। वो एएमयू का ही प्रोडक्ट था। उस एएमयू के अंदर वहां के प्रोफेसर, मैं तो कह रहा हूं उनकी जांच होनी चाहिए। भारत की जासूसी कर रहे हैं तमाम इतिहासकार के नाम पे, मैं बिना नाम लिए कह रहा हूं, इतिहासकार बने बैठे हैं, उनके समाचार पत्रों में उनके आर्टिकल छपते हैं।
वो बात करते हैं पाकिस्तान की। एएमयू से पढ़ने वाला नौजवान भारत की सेवा नहीं करता, पैसा कमाने के लिए विदेश जाता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर जिसने देश का विभाजन करने का पूरा काम किया, जिस देश को एएमयू को कहा कि भाई इसको तो हम जो है गोला बारूद के रूप में प्रयोग करेंगे, ऐसे जिन्ना की तस्वीर वहाँ के स्टूडेंट लीडर अपने यूनियन हॉल में लगाते हैं, तब पीड़ा होती है। और तब और ज्यादा आवश्यकता हो जाती है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से इस नए विश्वविद्यालय की स्थापना जब होगी तो इनको जवाब दिया जाएगा। वहां पर जिन्ना की तस्वीर नहीं होगी, वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगेंगे, वहां पर देशभक्त पैदा होंगे, वहां पर हिंदुस्तान जिंदाबाद होगा, वहां पर तिरंगा फहरेगा। और ये काम यदि सरकार भी नहीं कर पाई, मुझे पूरी उम्मीद है कि योगी सरकार इस काम को करेगी। सबसे बड़ी बात है कि जब लंबे संघर्ष के बाद आपको उन आंदोलनकारी छात्रों को सीएम योगी जी बुलाते हैं, मुलाकात करते हैं, वो कौन सी सांत्वना थी, वो कौन सी दिलासा थी, वो कौन सी बात थी? जब ये निश्चित रूप से ऐसा कुछ राजनीतिक मोड़ इस पूरे आंदोलन को दिया जा रहा था। राजनीतिक लोग ये कहना शुरू कर दिए थे कि यूनिवर्सिटी लाने में फलाने फलाने का काम है, उसको जो गलत दिशा में मोड़ना शुरू किया उस आंदोलन को। तब मुख्यमंत्री जी के कानों में फिर एक आहट हुई और उन्होंने हमको अलीगढ़ में एक प्रतिनिधि के माध्यम से हम लोगों को आदेश दिया कि वो लखनऊ आए और हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ 6 दिसंबर 2018 की बात है ये, जब घोषणा कर चुके थे। उसके बाद उन्होंने हमें अपने आवास पे बुलाया और वहाँ पीठ थपथपाते हुए कहा कि जो हमारे मन में था वह आपने पूर्ण किया है। एएमयू में जो गतिविधियाँ चलती हैं उनसे हम लोग असंतुष्ट थे। कई बार लोकतांत्रिक रूप से हम उनको सही नहीं कर पा रहे थे। बहुत बार लाठीचार्ज उनके ऊपर हुआ, कानूनन कार्रवाई हुई, लेकिन वो जस की तस हुआ। वो आतंकवादी बनने से बाज नहीं आए। आतंकवादी बनने के बाद में निश्चित रूप से वो मारे गए, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे विश्वविद्यालय का निर्माण करने जा रहे हैं जिसमें देशभक्त पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि जिस राजा साहब ने, राजा महेंद्र प्रताप जी ने जमीन दी और उनकी तस्वीर तक उस विश्वविद्यालय में नहीं है एएमयू में, उस राजा साहब का सम्मान करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आपने संघर्ष किया, इस यूनिवर्सिटी का एक सुझाव सरकार तक पहुंचा कि एक अलीगढ़ में नए विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता के लिए भी और अपने इतिहास को जिंदा रखने के लिए भी ये यूनिवर्सिटी जरूरी है। मुझे वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी योगी जी की कि जब उन्होंने अपने इतिहास को संजोने की, अपने इतिहास को मजबूती से रखने की और उसे आगे तक ले जाने की बात की। मैंने एक छोटी सी बात कही थी उनसे। मैंने जब जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह अलीगढ़ में थे तो मैंने उनको एक निवेदन पत्र के माध्यम से किया था कि जब यूनिवर्सिटी बने तो उसके प्रशासनिक भवन के समक्ष एक 15 फीट ऊंची प्रतिमा राजा साहब की हम लगाना चाहते हैं, वो भी अपनी पॉकेट मनी से। यानी कि जितने भी छात्र हैं वो सब अपनी पॉकेट मनी को एकत्रित करने के बाद में उस प्रतिमा का करेंगे। तो मैंने वो जिक्र योगी जी से किया तो योगी जी ने बड़ा सराहा। उन्होंने कहा हमें क्या दिक्कत है, और एक जो उन्होंने अपनी बात अपनी तरफ से उसमें शामिल की, बोले लेकिन जहां प्रतिमा लगे राजा साहब की वहां उनका पूरा इतिहास स्वर्ण अक्षरों में वर्णित हो और आपके द्वारा लगे तो वो बहुत शानदार हो, बहुत सुंदर हो दिखने में, और राजा साहब का गुणगान दूर दूर तक हो। वो हमारे महापुरुष हैं, ऐसा उनका कहना। सौरभ जी, उस घटना की और हम जिक्र करना चाहेंगे कि जब रैली को संबोधित करने के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से सीएम योगी आते हैं, किसी ने सोचा नहीं था कि राजनीतिक या फिर इस तरह की रैली में एक ऐसी घोषणा होगी जो एक सौगात दे के जाएगी। वो कौन सा पल था जब इसकी घोषणा की गई थी? आप कहाँ थे उस वक्त और किस तरह का महसूस हुआ था? मैं अपने घर पे था। अलीगढ़ की एक विधानसभा है इंगलास, उसमें उपचुनाव था। योगी जी उसका प्रचार करने के लिए आए थे और मैं समझता हूं कि मेरी तो बात छोड़िए, हमारे यहाँ 3 सांसद और 7 विधायक और मंत्री सहित बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, उनको भी ये सूचना नहीं थी कि जो संघर्ष हम 9 साल से कर रहे थे वो संघर्ष पूर्ण होने जा रहा है। तो मैं टेलीविज़न पे बैठा था और समाचार न्यूज़ के माध्यम से मैं देख रहा था, उनके भाषण सुन रहा था। मुझे एकदम ऐसा लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ जब योगी जी ने कहा कि हम एक अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम से एक राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ को देने जा रहे हैं। तो एकदम शौक लगा और मैंने उसे देखा। उस शाम को
जिस दिन घोषणा करके योगी जी गए, हमने उसी डीएस कॉलेज की धरती पर जाके हमने योगी जी का चित्र रख के उनकी आरती की थी, उनका आभार प्रकट किया था। उनकी आरती करने के बाद में इतनी खुशी हम लोगों को थी। उससे पहले ही मेरी एक दिन पहले जिलाधिकारी अलीगढ़ महोदय से हमारे पूरे छात्र नेताओं की मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कोई संदेश दिया था। बस केवल जिलाधिकारी, वहाँ के जो लेखपाल जिन्होंने ज़मीन तलाशी, केवल उनको एक दिन पहले सूचना दी गई थी कि राज्य विश्वविद्यालय घोषणा हम लोग करने वाले हैं, हमें ज़मीन दीजिए। वहाँ के जिलाधिकारी ने तुरंत ज़मीन को डन करके और फर्द में दर्ज करा के मुख्यमंत्री जी को लेटर भेज दिया था, और एक लेटर उन्होंने हमको भेजा था। लेकिन जब तक भी हमें ये नहीं पता था कि केवल ज़मीन चिन्हित हुई है, हम इतना ही समझे थे। जब घोषणा हुई तो फिर हम लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ योगी जी की आरती की। सबसे बड़ी बात है कि वो दुख कितना लगता है कि जब एक शिक्षा के क्षेत्र में आंदोलन खड़ा किया गया और दर्जन नहीं बल्कि 2 दर्जन से अधिक मुकदमे झेले और लाठियां भी झेली। मैं समझता हूँ कि जो जख्म सपा और बसपा की सरकार ने दिए थे और जिनको हम भूल नहीं पा रहे थे, उन पर मरहम लगाने का काम योगी जी ने किया है, भाजपा की सरकार ने किया है। और उन जख्मों को अब बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। जब मैं फ़ोटो देखता हूँ जो हमारी पीठ पे लाठियाँ छपी हुई थी, मैं उन वीडियोस को देखता हूँ कि हम आगे आगे दौड़ लगा रहे हैं और पीछे पुलिस बल हमको पीछे से लाठियाँ फेंक फेंक के मार रहा है। मैं उस पल को याद करता हूँ कि हम लोग घर जाते थे तो उससे पहले हमें सूचना मिलती थी कि हमारे घरों को हमारी गिरफ्तारी के लिए हमारे घरों को पुलिस ने घेर रखा है। लेकिन आज उन सब चीज़ों को झेलते हुए और पूरे हौसले के साथ 9 साल उस आंदोलन को चलाया, उसका परिणाम आज सकारात्मक रूप से मिला। हमने तो वो भी काम किया। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, 2 मई 2018 का वाक्य आपको डिस्कस करता हूँ कि जब वहाँ से एक आवाज़ उठी, हमारे अलीगढ़ के यशस्वी सांसद, उन्होंने मांग की कि भाई एएमयू के अंदर जिन्ना की तस्वीर क्या कर रही है। उन्होंने केवल कहा था और हम लोगों ने, छात्रों में गुस्सा, एक आवेश था, एक देशभक्ति का जुनून था कि इस आज़ाद भारत में जिन्ना क्या कर रहा है, वो भी एएमयू के यूनियन हॉल में। बस और कुछ नहीं था। डीएस कॉलेज की धरती से शुरू हुए और धीमे धीमे पैदल पैदल चल के बाबे सैयद पर पहुंच गए और वहां घुसे तो आगे हथियार बंद तमाम एएमयू के देश विरोधी छात्र हमारा विरोध कर रहे थे, हम पर पत्थर फेंक रहे थे, लाठियों लेके हमें मारने की पूरी ताकत लगाई। लेकिन उनसे कहा, उन्हें जवाब दिया कि अभी देशभक्त नौजवान इस देश के अंदर जीवित है। और ये एहसास करा के 2 मई 2018 को जिन्ना की तस्वीर हटाने पर उन्हें मजबूर कर दिया और पूरे देश के अंदर देशभक्त होने का संदेश हिंदू नौजवानों ने और जो देशभक्त नौजवान छात्र थे उन्होंने देने का काम किया था। आखिरी सवाल, योगी जी और मोदी जी 14 सितंबर को आ रहे हैं, किस तरह स्वागत करेंगे? निश्चित रूप से एक अभी तक गोपनीय था, लेकिन आपके माध्यम से और आपके चैनल पे मैं उसे खोलता हूँ। 13 तारीख, और जब इस विश्वविद्यालय का इस ऐतिहासिक पल का शुभारंभ होगा और उस पावन धरती पर राजा महेंद्र प्रताप की यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होगा और पहली ईंट रखी जाएगी, उसकी शुभ संध्या पर हम लोग योगी जी और मोदी जी का एक बहुत प्रख्यात भगवान शिव का मंदिर है खैरेश्वर धाम, वहाँ पर हम उनकी आरती करने जा रहे हैं और उनकी दीर्घायु और उन्हें यश प्राप्त हो उसके लिए हम लोग हवन यज्ञ करेंगे। आगे का जैसा आदेश उनकी तरफ से होगा, जिन्होंने हमें ये तोहफा दिया, उसके आदेश का पालन हम लोग करने वाले हैं। हम देशभक्त छात्र हैं, हम निश्चित रूप से अनुशासित भी हैं, हम उस समाज से भी बिलोंग करते हैं जहां अपनी संस्कृति को बचाने के लिए मुहिमें चलाई जाती हैं, जहां सभ्य अनुशासन और संस्कृति की ही पहचान अपने नौजवान और अपने बच्चों को दी जाती है। वही काम करने का काम हम जो है इस दिन करेंगे और बड़ा जश्न 14 तारीख को, मैं कहता हूं पूरे अलीगढ़ का छात्र और जिस छात्र को खुशी है, पूरा छात्र का लाखों की संख्या में बड़ा जश्न मनाएगा।